9 अगस्त 2022 को क्या हुआ था? बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार तख्ता पलट कर दिए थे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सावन आते हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। कारण है, स्पष्ट ऑर्डर है दिल्ली से, चाहे जो हो जाए बिहार में समय से पहले चुनाव, मतलब 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है उससे पहले चुनाव नहीं कराएंगे। अब ये बात नागवार गुजरा है नीतीश कुमार। आरक्षण जिसे 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, जाति जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, यानी असंवैधानिक बता दिया। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी उसे 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इस पर बीजेपी ने वार कर दिया, बीजेपी ने जवाब दे दिया। और अब उसका फल है कि बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी यही देखने को इंतजार कर रही है क्या उस बजट में बिहार के लिए कोई चर्चा है, मतलब स्पेशल स्टेटस की चर्चा है या नहीं है। और अगर विशेष राज्य की दर्जे की मांग पर नहीं भी सुनवाई होती है तो क्या स्पेशल पैकेज मिलेगा बीजेपी बिहार को? तेजस्वी यादव चुप क्यों है, इस संकेत को समझना होगा कि तेजस्वी यादव की चुप्पी के पीछे जो कारण समझ में आता है वो यही है कि कहीं ना कहीं लालू यादव और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस इंतजार में बैठी है कि नीतीश कुमार बस ग्रीन सिग्नल दे दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। आज से सावन की शुरुआत होने जा रही है, मतलब आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन शुरू हो जाएगा। सावन बेहद पाक महीना माना जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार शुभ महीना माना जाता है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए यह महीना उतना ही शुभ साबित होते रहा है? 2 साल पहले का सावन जरा याद कर लीजिए। 2022 का हम जिक्र कर रहे हैं। 9 अगस्त 2022 को क्या हुआ था? बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार तख्ता पलट कर दिए थे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सावन आते हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। कारण है, बिहार की राजनीति पर जरा आप नजर डालिए। जो बयान निकल कर आ रहे हैं, कल ही का बयान पकड़िए ना, जो जीतन राम मांझी ने दे दिया। जीतन राम मांझी कल क्या कह रहे थे? जीतन राम मांझी दरअसल अपना रुख स्पष्ट कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार भागते हैं, महागठबंधन में जाते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो हम तब भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। मांझी जी ने कल कहा कि नीतीश कुमार तो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते थे, बीजेपी ने इसे बचाया। तो धीरे धीरे जो दरार है, और देखिए इसकी चर्चा ऐसे ही नहीं होती है, और खासकर नीतीश कुमार के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ियों में शुमार है। मतलब जो पलटा पलटी का खेल होता है उसकी भी चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए क्यों इस पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तख्ता पलट कर सकते हैं। 2024 के सावन में भी नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। कई कारण हैं, सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समझें, तर्कों पर कसें, तो समझ में आता है कि स्थितियां तो बन रही हैं। अब देखिए ना, हाल में ही संजीव हंस पर छापा पड़ गया। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो नीतीश कुमार की सबसे मतलब चहेती कंपनियों में से एक है बिहार में, बिहार के कई पुल पुलियाओं को बांधने का काम किया गया। उसके दफ्तर पर भी ईडी का धमक हुआ, ईडी की दबिश हुई, ईडी की छापेमारी हुई। धीरे धीरे वो तमाम लोग, वो तमाम अफसर, वो तमाम कंपनियां जो नीतीश कुमार के करीब हैं, नीतीश कुमार जिनको काम जिनसे करवाने का हुनर रखते हैं, जो नजदीक लोग हैं, उन पर छापेमारी हो रही है। क्यों हो रही है ये छापेमारी? और क्या नीतीश कुमार की छवि पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का छवि है, सुशासन बाबू का जो छवि है, उसे ध्वस्त करने में तो नहीं लगी है? क्योंकि कार्रवाई तो उसी तरीके से की जा रही है। इसके अलावा अभी आप हाल में देखिए, पटना मेट्रो को लेकर जो नगर आयुक्त का कार्यक्रम था, उसमें पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन को न्योता नहीं दिया गया, बुलाया ही नहीं गया। बख्तियारपुर में भी कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम हुआ और उससे भी नितिन नवीन जो है वो नदारद रहे। अब गिरिराज सिंह का बयान आप उठाकर देख लीजिए, जो गिरिराज सिंह बीते दिनों बयान दिए हैं कि हमारे वोटर्स को वोटर मतलब लिस्ट से जोड़ा ही नहीं गया है, और इसमें राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका रही है। हालांकि कैसे रही है ये तो गिरिराज सिंह जानते हो, लेकिन ये आरोप लगाया गया है।
अश्विनी चौबे का कुछ दिन पहले का आप बयान जरा याद कर लीजिए, अश्विनी चौबे ने क्या कहा था, और शायद उसी समय से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार में ये दूरियां बढ़ी कैसे। देखिए 4 जून को जब परिणाम आया, लोकसभा चुनाव परिणाम, सब कुछ सही चल रहा था, सरकार भी बनी, मंत्रिमंडल भी तय हुआ, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह जो कि जदयू से सांसद हैं, इन्होंने मंत्री पद का शपथ भी ले लिया। लेकिन जो नीतीश कुमार की एक मंशा है कि बिहार में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, समय से पहले कराया जाए, बीजेपी उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट ऑर्डर है दिल्ली से कि चाहे जो हो जाए, बिहार में समय से पहले चुनाव, मतलब 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है उससे पहले चुनाव नहीं कराएंगे। अब ये बात नागवार गुजरा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के वे ऑफ वर्किंग को, जो उनकी कार्य प्रणाली है, वर्क स्टाइल है, वो हम जानते हैं। नीतीश कुमार सुनने और बर्दाश्त करने वाले नेताओं में नहीं आते हैं। अब इसके बाद जदयू की तरफ से बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसकी मांग बड़ी तेज हो गई। अचानक से इसकी मांग तेज हो गई। 29 जून को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया पार्टी की तरफ से। आरक्षण जिसे 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, जाति जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, यानी असंवैधानिक बता दिया। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी उसे 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करे और उसे संवैधानिक दर्जा दे। बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इस पर बीजेपी ने वार कर दिया, बीजेपी ने जवाब दे दिया। और अब उसका फल है कि बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। तो बिहार में क्या सच में इस सावन कुछ बड़ा होने जा रहा है? जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं वो देखकर हम बता रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के कल के बयान का चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में इसलिए किया क्योंकि जीतन राम मांझी सरीखे नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, क्यों जदयू के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। और ये बात कहने का इस समय क्या औचित्य है? क्या कहीं कोई इसका मतलब है? क्यों जीतन राम मांझी को वो याद आ रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय करा लिया जाए जदयू में, और कैसे बीजेपी उसको बचाती है, सीट देती है, वो जीत जाते हैं और अब केंद्र में मंत्री हैं। वो कहें कि बीजेपी के भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो नीतीश कुमार के कहने पर उठते थे और बैठते थे। आज देखिए किस तरीके की जुबान वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को यह बात समझ आ रहा है, गठबंधन में जितने भी दल हैं, कि नीतीश कुमार छटक सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बन रही है। चूंकि देखिए चुनाव तो इस साल होने से रहा, जो बीजेपी के संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस साल विधानसभा चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की बातचीत दिल्ली में हुई है वो भी बंद हो चुकी है। मतलब बीते कई दिनों से नीतीश कुमार की कोई वार्ता, कोई बातचीत केंद्र से नहीं हो रही है। इसके चलते भी राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारे जो सोर्स हैं, जो खबर देते हैं, जिनसे बातचीत होती है, तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। 19 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा, 19 अगस्त, करीब करीब अभी से 27-28 दिन, इस दरमियान खेल हो सकता है। देखिए कल से लोकसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र जो है। उम्मीद है कि परसों यानी 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश करेंगी। और बिहार इस बार, और खासकर नीतीश कुमार की पार्टी यही देखने को इंतजार कर रही है क्या क्या उस बजट में बिहार के लिए कोई चर्चा है, मतलब स्पेशल स्टेटस की चर्चा है या नहीं है। और अगर विशेष राज्य की दर्जे की मांग पर नहीं भी सुनवाई होती है तो क्या स्पेशल पैकेज मिलेगा बीजेपी बिहार को? बीजेपी देने को तैयार होती है। अगर नहीं होती है तो नीतीश कुमार के पास एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा जिस पर वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। उनके पास कहने के लिए एक मतलब ठोस पुख्ता कारण हो जाएगा कि भाई हमने जिस चीज की मांग की थी, लंबे समय से बिहार की मांग रही है, वो नहीं पूरा हो रहा है। आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसको भी लेकर अगर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो भी एक बड़ा ग्राउंड बन सकता है नीतीश कुमार के भागने का। और नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में जाते हैं तो उन्हें सहर्ष स्वीकार लालू प्रसाद यादव की पार्टी करेगी और उसके लिए तैयार बैठी हुई है। कैसे? संकेत समझिए। लालू यादव की पार्टी ने अभी तक जो बिहार में छापेमारी चल रही है, क्या उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया दिया? जबकि यही इसी तरीके की कार्रवाई जब ईडी की और सीबीआई की और आईटी की 2017 में चल रही थी, तो उस समय जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। 2015 में महागठबंधन की जो सरकार चुनी थी बिहार की जनता ने, उसे गिरा दिया था नीतीश कुमार ने सिर्फ सफाई मांगकर।
नीतीश कुमार ने सिर्फ कहा था कि आप हमको सफाई की दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए कि आखिर ये कार्रवाई यहाँ पर क्यों हो रही है तेजस्वी यादव से। और उसके बाद ये सरकार गिर गई थी, एनडीए की सरकार बन गई थी, सुशील कुमार मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बिहार के बन गए थे। वो तेजस्वी यादव चुप क्यों है, इस संकेत को समझना होगा कि तेजस्वी यादव की चुप्पी के पीछे जो कारण समझ में आता है वो यही है कि कहीं ना कहीं लालू यादव और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस इंतजार में बैठी है कि नीतीश कुमार बस ग्रीन सिग्नल दे दे, और शायद उसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीतिक पटल पर, बिहार की राजनीतिक जमीन में इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। आप आरजेडी दफ्तर चले जाइए, जदयू दफ्तर चले जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं वो आहट जो है वो सुनाई देगा। आप भांपिएगा उस आने वाले एक बड़े बदलाव का जो बिहार की राजनीति में हो सकता है इस सावन। इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। पटकथा जो लिखी जा चुकी है वो तो मैंने आपको सुनाया। आगे जो जिस कारण नीतीश कुमार अल्टा पलटी कर सकते हैं वो यही होगा, विशेष राज्य का दर्जा, लगातार हो रही छापेमारी, या आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का मुद्दा। ये तमाम मुद्दे बन सकते हैं जो नीतीश कुमार को उधर भेजेंगे, और इसकी शुरुआत शायद हो चुकी है जब से कल से जीतन राम मांझी ने वो बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, ना कि नीतीश कुमार के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।